जय हिंद साथियों, टाइगर ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार आप लोग के सामने उपस्थित हूँ करंट अफेयर के एक नए सीरीज को लेकर। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। काहे कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर का यह टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल और वर्तमान में है, इसको है सो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में हम तो भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि क्रम में कितना हो जाएगा? 15वें क्रम के हैं। और आगे जो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति जो कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं। और यह जो हो जाएंगे 14वें क्रम के हो जाएंगे। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पादेन सभापति भी होते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि गुजरात से आते हैं। और यह जो हो जाएंगे 15वें क्रम के हो जाएंगे। चलिए आगे है कि न्यायिक प्रमुख सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि हाल ही में बने हैं, जिनका नाम है बी आर गवई, जो कि 52वें क्रम के हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। और यह क्रम में हो जाएंगे 16वें क्रम के हो जाएंगे। चलिए आगे जाएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हो जाएंगे तुषार मेहता जी जो हैं वो हो जाएंगे भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे एनजीटी बोलते हैं, के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे अभी? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं संसदीय प्रमुख के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन जाएंगे अभी? जगदीप धनखड़ जी। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, मतलब पद के साथ ही वह जो होता है राज्यसभा का सभापति बन जाते हैं। चलिए अगला जो है राज्यसभा के उपसभापति ये कौन जाएंगे? हरिवंश नारायण सिंह जी। चलिए आगे जाएगा कि राज्यसभा के महासचिव होंगे पीसी मोदी, जिसे प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। चलिए आगे जो है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष ये कौन हो जाएंगे अभी? जेपी नड्डा जी, जिनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा हो जाएगा। आगे है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये कौन हो जाएंगे? ओम बिरला जी हो जाएंगे, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और यह कोटा से आते हैं। चलिए आगे हो जाएगा कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन जाएंगे? राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा विपक्ष नेता कौन जाएंगे? राहुल गांधी जी। चलिए लोकसभा के महासचिव कौन है अभी? उत्पल कुमार सिंह क्या हो जाएंगे? लोकसभा के महासचिव। चलिए आगे देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय एक संस्था है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन जाएंगे अभी? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन जाएंगे? ज्ञानेश कुमार, जो कि हाल ही में बने हैं और यह 26वें क्रम के हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चलिए आगे देखते हैं चुनाव आयुक्त ये क्या हो जाएंगे? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। और मुख्य चुनाव पूछे तो ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के। और 4 ठो जो है उप चुनाव आयुक्त बने हैं, वो जाएंगे अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। फिर सुनिएगा, अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। चलिए आगे है टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएंगे अभी? जिसको CAG बोलते हैं, संजय मूर्ति जी। और यह 15वें क्रम के हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री भी 15वें क्रम के हैं और संजय मूर्ति जी भी जो CAG हैं वह भी 15वें क्रम के हैं। आगे महालेखा
महानियंत्रक, जिसको CGA बोलते हैं। अभी कौन जाएंगे SS दुबे जी, SS दुबे जी, जो कि 28वें क्रम के हैं। चलिए आगे देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे सर्वोच्च सेनापति जो होता है भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी, तो यही क्या हो जाएंगे भारत के सर्वोच्च सेनापति। चलिए अगला देख लेते हैं वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह जी, और यह क्रम में 28वें क्रम के होंगे। चलिए नौसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष, और यह जो हो जाएंगे 26वें क्रम के हो जाएंगे, 26वें क्रम के। चलिए और थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि 30वें क्रम के हैं। थल सेना अध्यक्ष 30वें क्रम के, नौसेना अध्यक्ष 26वें क्रम के, और वायुसेना अध्यक्ष 28वें क्रम के। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी। चलिए CDS कौन है अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हो जाएंगे। चलिए महानिदेशक सैन्य अभियान के ये कौन हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी। चलिए आगे देख लेते हैं सचिव एवं सलाहकार के बारे में। तो कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे अभी TB सोमनाथन, जी। प्रधानमंत्री जी के कौन सलाहकार कौन हो जाएंगे अभी अमित खरे और तरुण कुमार, दो व्यक्ति हैं अमित खरे और तरुण कुमार, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार। चलिए आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्राइम सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे अभी शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे। चलिए रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे अभी गार्गी कौल कौन हो जाएंगे अभी भारत के रक्षा वित्त सचिव हो जाएंगे गार्गी कौल। चलिए आगे देख लेते हैं विदेश सचिव कौन जाएंगे भारत के अभी विक्रम मिश्री जी, और यह 35वें क्रम के होंगे। अभी हाल ही में आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो है सो इनको देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। भारत के विदेश सचिव कौन जाएंगे अभी विक्रम मिश्री जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो हो जाएगा गृह सचिव कौन जाएंगे अभी गृह सचिव जो हो जाएंगे अभी गोविंद मोहन जी, गृह सचिव गोविंद मोहन। आप लोग इसका रूट पकड़िए, दोनों में गो आता है, ठीक है। गृह सचिव गोविंद मोहन जी। चलिए आगे जाएगा वित्त सचिव कौन जाएंगे अजय सेठ। देखिए जिन लोगों के पास वित्त होता है रुपया होता है वो क्या होते हैं सेठ होते हैं, सेठ। तो इसे आप लोग रिलेट कीजिए इसको, वित्त सचिव कौन हो जाएंगे अजय सेठ। चलिए रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे अभी रक्षा सचिव। डिफेंस सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, रक्षा राजेश कुमार सिंह। चलिए राजस्व सचिव अजय सेठ। देखिए बताया था मैंने कि जिसके पास राजस्व हो वित्त हो वो क्या होंगे सेठ लोग होंगे। अजय सेठ वित्त सचिव, राजस्व सचिव कौन होंगे अजय सेठ, दोनों क्या होंगे सेठ जी। चलिए आगे देखते हैं NSG राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। भारत में इनका जो है सो रक्षा के मामले में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका बहुत दिनों से। तो क्या हो जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। NSA कौन जाएंगे अजीत डोभाल। मैंने NSG बोल दिया था, वो अलग चीज़ है। NSA हो जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। चलिए आगे हो जाएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TB रविचंद्रन जी हो जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन जाएंगे अनंत नागेश्वरन जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन जाएंगे अजय कुमार सूद जी। चलिए आगे जो है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो सबसे पहले है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिन्हें CBC बोलते हैं, और यह हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और यह 19वें क्रम के हो जाएंगे।
आगे है प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो के, प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे बोलते हैं सीबीआई बोलते हैं, सीबीआई कौन जाएंगे? प्रवीण सूद जी, प्रवीण सूद जी। चलिए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त कौन जाएंगे? हीरालाल समारिया जो कि 12वें क्रम के, हीरालाल समारिया जो कि 12वें क्रम के हैं। निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिसे आईबी बोलते हैं, आईबी के निर्देशक कौन जाएंगे? तपन कुमार डेका जी, तपन कुमार डेका जी। रॉ के प्रमुख हो जाएंगे, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हो जाएंगे अभी रवि सिन्हा जी, रवि सिन्हा जी हो जाएंगे। चलिए आगे हो जाएगा महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एनआईए मानस हो जाएंगे अभी सदानंद बसंत दांते जी, सदानंद बसंत दांते जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडी के निदेशक हो जाएंगे अभी राहुल नवीन, ईडी क्या होता है? प्रवर्तन निर्देशालय, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, ठीक है, कौन जाएंगे? राहुल नवीन जी। चलिए नारकोटिक्स कंट्रोल को एनसीबी के महानिदेशक अभी अनुराग गर्ग जी, अनुराग गर्ग जी। आगे देखते हैं आगे जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो सबसे पहले देखते हैं सशस्त्र सीमा बल जिसको एसएसबी बोलते हैं कि महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? अमृत मोहन प्रसाद जी, अमृत मोहन प्रसाद जी। चलिए सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल से क्या बोलते हैं? बीएसएफ बोलते हैं कि महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी जी। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, सीआरपीएफ बोलते हैं कि महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हो जाएंगे। आगे जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको सीआईएसएफ बोलते हैं कि महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? आरएस भट्टी जी, आरएस भट्टी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको एनएसजी बोलते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड कौन जाएंगे? वी श्रीनिवासन, वी श्रीनिवासन जी हो जाएंगे। आगे है विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन जाएंगे अभी? आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए भारत तिब्बत पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? संजीव रैना जी, संजीव रैना जी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोड, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड जिसको एनसीसी बोलते हैं कि महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह जो कि 34वें क्रम के हो जाएंगे। आगे है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? एस परमेश जी, एस परमेश जी। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? पीयूष आनंद जी, पीयूष आनंद जी। रेलवे सुरक्षा बल जिसको आरपीएफ बोलते हैं कि महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? मनोज यादव जी, मनोज यादव जी। असम राइफल एआर जिसके महानिदेशक कौन जाएंगे अभी? विकास लखेरा, विकास लखेरा जी। अगला है महानिदेशक होमगार्ड के, होमगार्ड के महानिदेशक कौन जाएंगे? विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। आज का ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा। बताइएगा आप लोग सबसे पहले है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन जाएंगे अभी? नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यह प्रधानमंत्री में क्रम का कितना है? 15वें क्रम को जाएंगे, 15वें क्रम को जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये कौन जाएंगे? सुमन कुमार बेरी जी, सुमन कुमार बेरी जी। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन जाएंगे? वी आर सुब्रमण्यम, वी आर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग जो है सो पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से, योजना आयोग के नाम से। चलिए आगे जो हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे अभी? प्रीति सूदन, प्रीति सूदन जी। चलिए आगे हो जाएगा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन जाएंगे? दिनेश माहेश्वरी जी, हाल ही में बने हैं। और 22वें अध्यक्ष कौन जाएंगे? ऋतुराज अवस्थी जी, इन्हीं का स्थान लिए हैं कौन? दिनेश माहेश्वरी जी जो कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग
के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी? विजया राहटकर जी, विजया राहटकर जी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हंसराज गंगाराम अहिर, हंसराज गंगाराम अहिर जी हो जाएंगे। चलिए आगे जो है एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी? एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन जी। आगे है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी? ए के माथुर जी, जिनका पूरा नाम क्या है? अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। और हाल ही में 8वें वेतन आयोग का भी सिफारिश कर दिया गया है। तो आज का ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से करें, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट होकर इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें, और आप लोग इसी तरह से हम लोग पे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।